गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और आप सभी जानते हैं आज है 5th अगस्त और यहाँ पर इम्पोर्टेंट टॉपिक को देखेंगे जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी जानते हैं बिहार का जो है एग्जाम हुआ, डिस्ट्रिक्ट करके कुछ एग्जाम था, बीपीएससी कंडक्ट करवाती है उसको। उसके करंट अफेयर के क्वेश्चन जाके देखिए, जो हम लोग डेली डिस्कस करते हैं ना न्यूज़पेपर में, वही क्वेश्चन वहाँ पे पूछ दिया है। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कितना है भारत का, ठीक है। आदित्य एल1 क्या है। तो ऐसे तमाम तमाम क्वेश्चन जो हम लोग डेली न्यूज़पेपर में हाईलाइट करते हैं। अभी आपने देखा था कि जो शुभांशु शुक्ला थे, जिसको हम लोग बार बार चर्चा कर रहे थे, जो स्पेस में गए थे, है ना। तो 4 कंट्री वाले लोग गए थे, उसमें अपना एक भारत था, अमेरिका था, हंगरी था, एक पोलैंड था। यही क्वेश्चन वहां पर पूछ दिया कि कौन कौन सा कंट्री वहां पर गया था। तो जिस पैटर्न पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ना, उसी पैटर्न पे करंट अफेयर में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं हर एक एग्जाम में। तो हम लोग को इग्नोर नहीं करना है, जो जो यहाँ पे डिस्कस होता है ना, उसको जरूर देख लीजिएगा। बाकी जो आप अपने मैगजीन को, अपने बुक को फॉलो कर रहे होंगे, उसको करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए, और अगर आप मेन से जुड़ना चाहते हैं बीपीएससी 71 के लिए, तो हमारा पेड ग्रुप जो है ना चलाया जा रहा है और उसमें धीरे धीरे ही लोग जुड़ रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप लोग को यकीन होता है, अगर फाइनल करना चाहते हैं, तो यहाँ पे इस नंबर पे कॉल करेंगे 9430357042, है ना। तो आपको बता दें फायदा किसको होगा। अगर आप इस ग्रुप से जुड़ते हैं ना, तो आपको लिखने का शैली पता हो जाएगा, क्वेश्चन को कम शब्द में कैसे एक्सप्रेस करते हैं वो पता हो जाएगा, क्वेश्चन में मुख्य पॉइंट को कैसे लिखे वो समझ में आ जाएगा आपको। और इम्पोर्टेंट टॉपिक या इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है, जो कि जनसत्ता न्यूज़पेपर में या द हिंदू में जो काफी टॉपिक प्रचलित रहा है, उन्हीं तमाम इम्पोर्टेंट टॉपिक को कवर करेंगे, ठीक है। ओके, और ये जो दिख रहे हैं ना, आपको इसमें जो है ना पे करना होगा और आपको स्क्रीनशॉट को शेयर करना होगा हमारे साथ। उसके बाद आपको ग्रुप में ऐड किया जाएगा। आइए प्रमुख मुद्दे पे हम लोग बात करते हैं। आपको पता है ना, अमेरिका ने भारत पे 25% का टैरिफ लगा दिया है। और ये जो है ना पूरा जो है ना इस चीज को काफी सुर्खियों में देखने को मिल रहा है, क्योंकि भारत की अर्थव्यवस्था में, भारत के एक्सपोर्ट सेक्टर में, भारत अमेरिका रिलेशन को लेकर, ठीक है, क्वाड को लेकर, भारत चाइना, भारत रसिया जो रिलेशन है, उसको लेकर सुर्खियों में आ गया, ठीक है। ये जो है ना, जो टैरिफ अमेरिका ने भारत पे लगाया 25% का, ये मेंस का टॉपिक हो गया। लेकिन जो प्रीलिम्स में पूछेगा वो आपको हाईलाइट कर देते हैं, कम से कम उसको आप देख के रखिएगा। यहाँ पे एक जो ना टर्म आ रहा है ग्लोबल साउथ, ये क्वेश्चन पूछा गया है आपका यूपीपीसीएस में, ठीक है। आपके यूपीपीसीएस में ग्लोबल साउथ का टर्म दे दिया है और बोला इसका मतलब क्या होता है। आपको बता दें, ग्लोबल साउथ जो टर्म है ना, जो नॉर्थ वाली जो कंट्री है वो काफी डेवलप है, उनकी अर्थव्यवस्था काफी अच्छी है। लेकिन जो ग्लोबल साउथ की जो अर्थव्यवस्था है ना, काफी पिछड़ी है या बैकवर्ड है ये। और ये डेवलपिंग कंट्री का ग्रुप है, इसको भारत नेतृत्व कर रहा है। ग्लोबल साउथ के बारे में पूछा गया ये क्वेश्चन, ठीक है। ब्रिक्स के बारे में देख लीजिए, वर्तमान में ब्रिक्स में कितना मेंबर है आप लोग कमेंट में बताइएगा। अगर जहां तक मुझे ज्ञात है या नॉलेज है, 10 मेंबर है। अभी इसका इंडोनेशिया भी मेंबर बना है, याद रखेंगे ब्रिक्स का। दो क्वेश्चन पूछेगा आपसे, ब्रिक्स का समिट इस बार कहाँ हुआ, ओके। और यहाँ पर आपको बता दें कि भारत जो है ना, भारत जो है ना रशिया से काफी सस्ते में जो है ना तेल को इंपोर्ट करता है, बहुत सस्ते में तेल खरीदता है। और भारत अपनी ऊर्जा की जो जरूरत है उसको पूरा करता है। कल ही का जो है ना न्यूज में जो आपने देखा होगा, काफी वायरल था। और कि भारत का जो टारगेट है कि 2030 तक हम जो है ना 20% जो इथेनॉल है पेट्रोल में मिक्स करेंगे, ऐसा भारत का लक्ष्य था। तो भारत ने इस लक्ष्य को 2025 में ही प्राप्त कर लिया। कल क्या जो है ना न्यूज में ये काफी प्रचलित था, क्वेश्चन आपसे पूछेगा। अब आपको बता दें, एक टर्म चल रहा था E27 न्यूज में। इसका मतलब क्या है, अब भारत का लक्ष्य हो गया ना कि पेट्रोल में 20% जो है ना एथेनॉल को हम मिलाएंगे। ये भारत का लक्ष्य होगा। तो इसका क्या फायदा होगा, ये हम लोग मेंस में देख लेंगे। जैसे कि आपने आपको बता देते, थोड़ा सा हेडिंग दे देता आपको कि अगर हम लोग जो है ना इस लक्ष्य को प्राप्त करेंगे, तो भारत ऊर्जा के क्षेत्र में क्या होगा, आत्मनिर्भर होगा। भारत का जो बाहरी देशों से इंपोर्ट कर रहा है, तो पैसा भी देना पड़ रहा है भारत को, तो इंपोर्टिंग बिल कम होगा, ठीक है। भारत जो है ना क्लीन एनर्जी के दिशा में आगे बढ़ रहा है। भारत जो है ना रोजगार जनरेट करेगा, क्योंकि एथेनॉल बनाने के लिए
हम प्लांट बैठाएँगे, इंडस्ट्री बैठाएँगे, तो रोज़गार जनरेट होगा। ये सब फ़ायदे हैं भारत के बिहाफ़ में, तो इसको अच्छे से डील करेंगे हम लोग। अभी आपको बता दें, अमेरिका जो 25% का टैरिफ भारत पे लगाया है, इसके पीछे 3 मुख्य कारण हैं। आपसे क्वेश्चन मेंस में यही पूछेगा, इसके पीछे क्या मुख्य कारण है या अमेरिका क्या कारण मानता है? पहला क्या है कि भारत रसिया से जो तेल खरीद रहा है, भारत रसिया से जो इक्विपमेंट खरीद रहा है, तो अमेरिका का मानना है कि इससे जो है ना रसिया को सपोर्ट मिल रहा है और रसिया यूक्रेन जो युद्ध है ना, उसको फाइनेंसिंग कर रहा है भारत, पहला ये। दूसरा क्या है कि भारत का जो मार्केट है, आपको पता है ना भारत में बहुत बड़ा मार्केट है और इस मार्केट को जो ना यूरोपीय यूनियन वाले और अमेरिका वाले जो वेस्टर्न कंट्री है, ये सब यूज़ करना चाहते हैं और अपने प्रोडक्ट को जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है ना, उसको भारत में बेचना चाहते हैं। तो भारत ने काफ़ी प्रतिबंध लगा के रखा है, काफ़ी हाई टैरिफ लेता है भारत, क्योंकि भारत को अपने राष्ट्रीय हित, अपने किसानों की चिंता है। तो वो चाहता है कि ना जो जीएम फूड है, ठीक है? जेनेटिक मॉडिफाई वाला जो फूड है ना, उसको अलाउ कर दे भारत अपने यहाँ। तो भारत नहीं करेगा क्योंकि इसके अपने-अपने कंसर्न हैं। भारत नेशनल इंटरेस्ट को ऊपर रखा हुआ है, भारत अपने किसानों के हित को पूरा रखा हुआ है, भारत बायोडायवर्सिटी जैव विविधता क्योंकि जीएम फूड है ना, वो हमारे स्वास्थ्य को भी नुकसान पहुँचा जा सकता है क्योंकि भारत इसका अध्ययन अभी कर ही रहा है। तो हो गया। थर्ड क्या कारण है कि अमेरिका ने भारत पे 25% लगा दिया टैरिफ? थर्ड कारण ये है ना कि आपने देखा कि अमेरिका बार-बार बोला कि जो पाकिस्तान और भारत के बीच में जो तनाव देखने को मिला, संघर्ष देखने को मिला, उसको हमने रुकवाया है। ऐसा अमेरिका का दावा था और बार-बार जो है ना न्यूज़ में ये चीज़ देखने को मिला। लेकिन भारत ने इसको खारिज कर दिया, नहीं, इसमें जो है ना किसी भी थर्ड देश का कोई दबाव नहीं था। हमने अपनी स्वेच्छा से जो भी किया है, निर्णय लिया है, ठीक है? तो इस कारण कारण से जो है ना, जो है यहाँ पे अमेरिका ने भारत पर 25% का टैरिफ लगा दिया। तो इसके क्या इम्पैक्ट होंगे ग्लोबल लेवल पे? भारत और अमेरिका के रिलेशन पे क्या असर पड़ेगा? भारत और क्वाड के रिलेशन पे क्या असर पड़ेगा? रसिया और भारत के बीच में क्या रिलेशन के जो संबंध है ना, उस पे क्या प्रभाव पड़ेगा? ठीक है? चलिए, आगे हम लोग देखते हैं यहाँ पे। ये झारखंड के महत्वपूर्ण नेता में से एक थे। झारखंड बना ना, गठन हुआ ना, उनमें इनका महत्वपूर्ण योगदान था। इनको पता है किस नाम से जाना जाता है? दिसोम गुरु। इनका मतलब भूमि का नेता, भूमिपुत्र। ये हो गया और झारखंड के गठन में ये अहम भूमिका निभाते थे श्री शिबू सोरेन, ठीक है? ये झारखंड के जाने-माने नेता हैं और इनका जो ना निधन हो गया। तो इम्पोर्टेंट फैक्ट है, आपसे क्वेश्चन पूछेगा। 21 साल के ये थे और दिल्ली के हॉस्पिटल में इनका इलाज चल रहा था। लेकिन जो है आप देखें 81 इयर्स जो है ना काफ़ी होता है। क्योंकि आप देखो एवरेज लाइफ कितना होता है कि इंसान का 69 से 70, ठीक है? बाकी इनको जो बेहतर कोशिश किया गया था बचाने का लेकिन होता ना नेचुरल डेथ वो चीज़ हो गया यहाँ पे और ये जो काफ़ी दुःख का घड़ी है पूरे झारखंड के लिए और पूरे देश के लिए क्योंकि एक बहुत जो है ना लोकप्रिय नेता रहे हैं। ये झारखंड मुक्ति मोर्चा से जो है ना जुड़े रहते हैं, उनके संस्थापक ये भी याद रखिएगा और और कुछ इम्पोर्टेंट इसमें फैक्ट नहीं है। चलिए, अब हम लोग बात करेंगे कि जो अमेरिका ने ये एडिटोरियल पेज का है, अमेरिका ने भारत पर 25% का जो टैरिफ लगाया, उससे किसान को क्या फ़र्क पड़ेगा किसान को? भारत के किसान की बात कर रहे हैं। भारत के एक्सपोर्ट पे क्या असर पड़ेगा? भारत के रोज़गार पे क्या असर पड़ेगा? उसी के बारे में यहाँ पे अध्ययन करके पॉइंट लिखा हुआ है। तो देखिए, अगर टैरिफ लगता है तो ज़रूर भारत पे असर पड़ेगा। भारत के जो एक्सपोर्टर हैं, उसको असर पड़ेगा। भारत के जो फार्मर हैं, उन पे असर पड़ेगा। पड़ेगा ना? तो सॉल्यूशन क्या है? तो जो हमारे एक्सपोर्टर है ना, उन्होंने सरकार से डिमांड किया है कि आप हमें ना रियायत में लोन प्रोवाइड करें, हमें वित्तीय सहायता प्रदान करें। क्योंकि आप देखोगे ना, जैसे कि चाइना हो गया, ताइवान हो गया, साउथ कोरिया हो गया, ये अपने किसानों को या अपने एक्सपोर्टर को काफ़ी कम रेट पे जो है ना लोन मुहैया कराते हैं 3.1 के आसपास और भारत 8 से 12% वसूलता है। तो इसको कम करने की बात की गई है, ताकि भारत पे जो है ना टैरिफ का कम से कम असर हो। साथ ही आपको बता दें इससे जो है ना एक्सपोर्टर लोग चिंतित हो गए हैं। भारत और अमेरिका का जो संबंध है, द्विपक्षीय व्यापार को लेकर जो बातचीत चल रहा है अभी, वो उसको लेकर भी अनसर्टेनिटी देखने को मिलेगा। और यहाँ पे भारत को जो है ना 2-3 विकल्प है जैसे कि भारत भी जवाबी शुल्क लगा सकता है, लेकिन इकोनॉमी इकोनॉमी जो है ना
अमेरिका का ज़्यादा बड़ा है तो भारत जो है ना अभी तनाव लेना नहीं चाहता है, भारत चाहता है कि बातचीत के माध्यम से सॉल्यूशन निकल जाए, क्योंकि अमेरिका दबाव बनाना चाह रहा है भारत पे। नेक्स्ट मूव करें यहाँ पे, वही सेम चीज़, विदेशी व्यापार के बारे में। देखिए, भारत का जो अर्थव्यवस्था है ना, वो एक्सपोर्टर के रूप में नहीं है, बल्कि इम्पोर्टर के रूप में है। और जब इम्पोर्टर के रूप में कोई भी देश रहेगा ना, तो उस पे जो है ना, विदेशी व्यापार पे असर देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है? तो उसी के बारे में यहाँ पे चर्चा किया गया। अभी यहाँ पे बात किया गया है कि भारत के सामने 2-3 विकल्प है, या तो वो भी जवाबी शुल्क लगा दे, या तो भारत को इन तमाम जो प्रोडक्ट हैं एग्रीकल्चर वाला, उसको अन्य देशों में, जैसे कि ब्रिटेन के साथ यहाँ पे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया गया, तो अन्य देश के साथ भी आप फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करो, इसी को लेकर बातचीत किया जा रहा है। ठीक है? सॉल्यूशन पे बातचीत किया गया यहाँ पे। और आपको बता दें यहाँ पे, ऑपरेशन सिंदूर में जो है ना, हम लोग रसिया का जो टेक्नोलॉजी था, जो भारत का टेक्नोलॉजी था, जो दोनों मिल के हम लोग काम कर रहे थे, उसका यूज़ किया गया था और अपने लक्ष्य को प्राप्त किया गया। भारत जो है ना, काफ़ी सस्ते में जो है बाकी देशों के मुकाबले रसिया से तेल को इम्पोर्ट करता है, जो कि अमेरिका को पसंद नहीं आ रहा है। खुद अमेरिका जो है ना, रसिया से तेल खरीदता है, ध्यान रखिएगा। ये तमाम चीज़ है यहाँ पे। उसके बाद ये भी आकलन किया गया है कि भारत के पास क्या सॉल्यूशन है, तो आपको बता दें, देखिए, चाइना, रूस और भारत आपस में नज़दीक आ सकते हैं, लेकिन भारत और चाइना के बीच में जो है ना, एक डिस्टेंस रहेगा ही रहेगा, उस पे बातचीत किया गया है। फिर यहाँ पे भारत और अमेरिका के बीच में क्या असर पड़ेगा उसके बारे में बात किया गया है। आपको बता दें, बार-बार अमेरिका बोल रहा था कि हम भारत और पाकिस्तान के बीच में जो युद्ध था ना, उसको हम रुकवाएँ, भारत ने इसका खारिज कर दिया है। तो इसको लेकर भी थोड़ा-सा तनाव देखने को मिलेगा। और भारत अभी टकराव को लेना नहीं चाहता है, क्योंकि एक अमेरिका की जो इकोनॉमी है ना, काफ़ी बड़ी है, और भारत जो है ना अभी सर्वाइव कर रहा है। भारत का अपना भी संकल्प है, अपना एक लक्ष्य है। ब्रिक्स पे क्या असर पड़ेगा, ठीक है? और ये तमाम चीज़ देखने वाला होगा। ये तमाम फैक्ट हैं, और आप यहाँ पे मेडिटेरियन सी किन-किन देश के साथ सीमा साझा करता है? स्पेन, फ्रांस, इटली। ये तीनों का नाम याद रखिएगा, बार-बार पूछ रहा है। और अफ्रीका जो कॉन्टिनेंट है, वो मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, लीबिया, ये भी जो है ना मेडिटेरियन सी से क्या करता है? सीमा साझा करता है। ये ब्राज़ील है, वो किन-किन देश के साथ सीमा साझा करता है? कंबोडिया को याद रखिएगा, पेरू, बोलिविया और पैराग्वे को याद रखिएगा, ठीक है? और इसके बाद आप देख लीजिए, लाओस और थाईलैंड के बीच में युद्ध चल रहा था। माफ़ कीजिएगा, थाईलैंड और कंबोडिया के बीच में। तो काफ़ी न्यूज़ में रहा है, बांग्लादेश भी न्यूज़ में रहता है। क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अभी जो है ना, यहाँ पे आपसे पूछेगा कि वेस्ट बंगाल से कितने जिला टच करता है? अभी बिहार का एग्ज़ाम हुआ था बीपीएससी वाला, ठीक है? तो वहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा गया यहाँ से मैपिंग को लेकर कि आप बताइए कि नेपाल के साथ कौन-सा जिला टच नहीं करता है? तो वहाँ पे ऑप्शन पूर्णिया दे दिया था, बल्कि पूर्णिया वेस्ट बंगाल से टच करता है। ये जो है ना, अभी हाल के एग्ज़ाम में पूछा गया है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका को लेकर, माली को लेकर आपसे पूछेगा, साउथ अफ्रीका, नाम्बिया को लेकर पूछेगा। यूक्रेन को लेकर भी क्वेश्चन पूछा गया था, कौन-सा सीमा साझा नहीं करता? तो पोलैंड करता है, बेलारूस करता है, स्लोवाकिया, हंगरी, रोमानिया, मोल्डोवा, ठीक है? ये सारे कंट्री जो है ना, यूक्रेन के साथ सीमा साझा करते हैं, याद रखिएगा। ब्लैक सी को भी लेकर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। फिर गाज़ा और इज़राइल को लेकर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इसको आप ध्यान में रखिएगा। ये जहाँ पे जो साउथ के पहाड़ है, नीलगिरी, डोडा बेटा, अनाई मुड्डी, कार्डमम हिल्स, इसको याद रखेंगे आप। उसके बाद ये सीरीज़ है जो है ना, इंडस रिवर के ट्रिब्यूटरीज़ को याद रखिएगा। फिर यहाँ पे काराकोरम, लद्दाख, जास्कर पीर पंजाल को याद रखिएगा। ये तमाम फैक्ट को हमने डिस्कस किया। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। तो आप लोग अपना कमेंट जारी रखेंगे। धन्यवाद।